जापान भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर कंट्रीज पूरी तरीके से शॉक्ड हैं। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आज की मेन खबर पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आज से करीब 7 दिन पहले जापान और भारत ने एक बड़े एमओयू को फाइनलाइज किया था, जिसमें भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन खुद भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने दी थी। और जापान की बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के सेक्टर में इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले भारत ने US बेस्ड कंपनी मैक्रोन के साथ में बड़ी डील को फाइनलाइज किया है। उसके बाद UK की कंपनी के साथ में 30,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज किया है और ताइवान की कई कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बड़ी प्लानिंग शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा चाइना भी कहीं न कहीं किसी तीसरे रास्ते से भारत के सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है और ये सभी वो देश हैं जो शॉक्ड हैं भारत और जापान की हुई इस बड़ी डील के बाद में। लेकिन भारत और जापान ने जिस डील को फाइनलाइज किया है, इसमें न सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी बल्कि जापान भारत को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, इसके अलावा टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाएगा ताकि भारत की इस इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जा सके। जहां पर मेन खबर यही कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी भारत के विजिट पर आए थे और उन्होंने भारत आते ही मुलाकात की भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर के साथ में, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है डिफेंस इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। और रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है, जहां पर बताया गया है कि 2027 तक जापान भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब $35.9 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है। फिलहाल जापान ये सिंगल इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल फेजेस में किया जाएगा, लेकिन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि रिसेंटली वेदांता एंड फॉक्सकॉन के जो बड़ा जॉइंट वेंचर था उसमें से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल किया, जिसके बाद कई ग्लोबल मीडियाज में भारत के बारे में प्रेजेंट किया गया है कि भारत के अंदर जो सेमीकंडक्टर का सपना था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, वो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जापान ने अपनी दोस्ती को निभाया और इस बड़ी डील के बाद अब भारत उन सभी देशों से आगे जा सकता है जो आज के समय में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि जापान और इंडिया ने एक बड़े एमओयू को साइन किया था भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसी समय जापान के इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत विजिट पर आए हुए थे और उन्होंने बताया था कि भारत के मल्टीपल सेक्टर्स में करीब 5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। फिलहाल ये खबर आपको कई और मीडिया चैनल्स पर अब सुनने को मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले इस पर हमने बात की है। बस हमारा यही प्रयास रहेगा कि भारत की आई सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक पहुंचाई जाए। बस इसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।